अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरीज टन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इस जर्नी की आज 19th एपिसोड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। प्रीवियस जितनी भी 18 एपिसोड्स गुजरी हैं उनमें मैंने आपसे कोई ना कोई हैबिट की बात की है कि किस हैबिट को आपने अडाप्ट करना है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू ग्रूम योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। तो आपने किन हैबिट्स को अडाप्ट करना है, किन बुरी आदतों को आपने छोड़ना है, आपकी कोई वीकनेस है तो उसको आपने किस तरह से अपने अंदर से ख़त्म करना है या उसके ऊपर काम करना है, और अगर कोई स्ट्रेंथ है तो उसको किस तरह से आपने पॉलिश करना है। मेरी इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिलती होगी दैट यू शुड ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, या आपको भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना चाहिए। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है कि आप इसको आज से शुरू नहीं कर रही, आप इसको कल पर टाल रही हैं कि कल से स्टार्ट करूंगी, आज नहीं, आज ये कर लूँ, कल से फिर मैं ये काम करना शुरू कर दूंगी, आज नहीं कल कल कल। और हकीकत तो यही है कि कल किसने देखी, टुमारो नेवर कम्स। जो काम करना है आज से करना है, अभी से शुरू करना है। और यही मेरा आज का टॉपिक है कि हम बिला वजह चीज़ों को या कामों को क्यों डिले करते हैं जबकि हमें पता है कि वो काम ज़रूरी है और हमने किसी ना किसी तरह वो करने हैं, तो हम उनको क्यों डिले करते हैं। बेजा की सुस्ती, लेजीनेस, ये क्यों है। सो टू माई टुडेज टॉपिक इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन, या जिसको हम सुस्ती या लेजीनेस भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। कई बार ऐसे होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है और यकीनन आपके साथ भी होता होगा कि हमारे सामने काम पड़े होते हैं जो कि हमारे करने के हैं, हमारे सामने टास्क होते हैं हमारे, लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा होता उनको करने को। हमारा दिल करता है बस बैठे रहें खामोशी के साथ, और हमारा उठने को और काम करने को दिल नहीं करता। वी डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। अच्छी तरह मालूम है कि 2 दिन बाद पेपर है, लेकिन फिर भी एक दिन पूरा ज़ाया कर दिया, दूसरा दिन पूरा ज़ाया कर दिया और लेट नाइट बैठे जो है पेपर की तैयारी कर रहे हैं कि कल पेपर है। 2 दिन सुस्ती में गुजार दिए। इसी तरह कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, आपकी कोई ऑफिशियल आपका कोई टास्क है और आपको पता है कि आपकी डेडलाइन जो है वो बिल्कुल करीब है, लेकिन फिर भी आपने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, सुस्ती में गुजार दिया। बिल्कुल 11th आवर में आपको याद आ रहा है कि आपने अपना ये टास्क करना था। बर्तन सामने धुलने को पड़े हुए हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा बर्तन पड़े हुए हैं और अगर मैंने अभी ना धोए तो ये मजीद बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका उठने को दिल नहीं करता, आपका वो बर्तन धोने को दिल नहीं करता। इसी तरह से किसी वॉशरूम का टैप चेंज होने वाला है या कोई बल्ब खराब है, इस तरह से कोई भी घर का काम है और वो पेंडिंग में जा रहा है ओनली बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस, ओनली बिकॉज ऑफ योर सुस्ती, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, इसको जो भी नाम दें, ये वो चीज़ है जो कि इंसान को कोई काम करने के काबिल नहीं छोड़ती। ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान की बॉडी को जंग लगा देती है, और जब आपकी बॉडी को जंग लग जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग को भी जंग लग जाता है और आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। मैंने खुद अपनी लाइफ में कुछ लोग ऐसे देखे हैं जिनका उठने को, कोई काम करने को दिल नहीं करता। मर्द हजरात मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनका उठने को, कोई काम करने को दिल नहीं करता, सारा दिन पड़े हैं तो पड़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, लाइक जिस तरह से जानवर होते हैं वैसे, जिनकी ज़िंदगी का ना कोई मकसद है, ना वो उठते हैं, ना उनका कोई काम करने को दिल करता है, बस वो जानवरों की तरह पड़े हुए हैं। सो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि बिला वजह आप काम को डिले करती चली जाती हैं, या आप में जो है बिला वजह की सुस्ती है, बिला वजह तो नहीं है, इसकी कोई ना कोई रीज़न है, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह, एंड यू विल श्योरली गोइंग टू फिगर इट आउट कि क्या रीज़न है आपकी सुस्ती की। तो अगर आप बिला वजह जो है अपने कामों को डिले करती हैं, आप पे सुस्ती तारी रहती है और आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता, तो आज की वीडियो आपने ज़रूर देखनी है एंड तक, इट विल श्योरली गोइंग टू हेल्प यू। और मैं कोई यहाँ पर साइंसी बातें नहीं करूँगी, कोई साइंटिफिक मैं आपसे कोई थेरीज मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगी, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बेस पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझ में भी अगर कभी सुस्ती तारी हुई तो मैंने उसको ओवरकम कैसे किया है। सबसे पहले तो हम उन रीजंस की बात कर लेते हैं कि जिनकी वजह से हमारे ऊपर सुस्ती तारी होती है या हम बहुत लेजी फील करते हैं, वी डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, हमारा कुछ भी करने को दिल नहीं करता। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे प्रीवियस फ्यू वीडियोस में डिटेल में बात कर चुकी हूँ, दैट इज़ योर स्लीप पैटर्न, आपके सोने का और उठने का टाइम। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत से मसाइल की, जिसको कहते हैं ना कि जड़ है, रूट कॉज है, वो यही है कि आप रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं। सो यू शुड ऑब्जर्व योर स्लीप पैटर्न। उसके अलावा एक और रीज़न जिसकी वजह से आप में सुस्ती तारी हो जाती है या आप लेजी हो जाते हैं, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस में आ जाता है आपकी स्क्रीन। मेनली उठते साथ ही मोबाइल फ़ोन पकड़ के बैठ जाते हैं और एक रील देखी, दूसरी रील देखी, एक पोस्ट देखी, दूसरी पोस्ट देखी, व्लॉग्स देखना शुरू कर दिए, वीडियोस देखना शुरू कर दी,
पता ही नहीं चलता कि आपका टाइम कहाँ चला जाता है, और बैठे बैठे फिर आपका दिल भी नहीं करता उठने को, फिर आप बैठे ही रहते हैं और इस तरह से आपके कितने घंटे आपके ज़ाया हो जाते हैं। इसी तरह टीवी के आगे बैठ गए, स्क्रीन के सामने बैठ गए हैं, देखते रहे एक ड्रामा, दूसरा शो, तीसरा शो, और पता ही नहीं चलता कि सीजन्स देखने में या कोई भी शो देखने में या ड्रामास देखने में आपका टाइम कहाँ चला गया। सो सुस्ती की एक मेन रीज़न जो है वो डिस्ट्रैक्शंस यानी आपका स्क्रीन टाइम भी है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन और जो स्क्रीन्स हैं आप यूज़ कर रही हैं। उसके अलावा एक और मेन रीज़न सुस्ती की ये है कि आप यू आर नॉट एक्टिव इनफ। ठीक है, जितना आपको एक्टिव होना चाहिए उतना आप नहीं हैं। बैठे हैं तो घंटों एक जगह बैठे हैं, लेटे हैं तो घंटों एक जगह लेटे हुए हैं। ठीक है, और जितना आपको एक्टिव होना चाहिए उतना आप एक्टिव नहीं है, बस उठे हल्का फुल्का काम कर लिया, दैट इज़ इट। इसमें मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैंने मेरे घर का हर काम जो है वो हेल्पर कर देती हैं और मैं सिर्फ खाना बनाती थी। और खाना भी शुरू में मैं ऐसे करती थी कि मैं सारी जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं या जो भी मुझे रिक्वायरमेंट होती थी खाना बनाने में सब मैं कटिंग करवा लेती थी अपने हेल्पर से, और सिर्फ मैंने मतलब आप समझें कि चम्मच ही हिलाना है। ठीक है, तो आप देखें बैठे एक जगह बैठे बैठे कई घंटों मैं ऐसे सोफे पर ही बैठी रहती थी, तो उससे सोचें आपको कितनी सुस्ती होगी। और बैठे रहने से और भी बहुत से मसले होते हैं, लाइक आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा आपके नीज़ में, आपके पाँव में, आपकी टांगों में भी जब आप थोड़ा सा भी काम करते हैं उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, आपके जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर मेरा जो लोअर बॉडी पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने लग गया, बहुत ज़्यादा लाइक फैलने शुरू हो गया। सो इससे बहुत से और मसले भी होते हैं। तो अगर आप एक्टिव नहीं हैं जितना आपको एक्टिव होना चाहिए, आप एक जगह बैठे हैं तो घंटों बैठे हैं, एक जगह लेटे हैं घंटों लेटे हैं, तो उससे भी आपके ऊपर लेजीनेस या सुस्ती आ जाती है। इसके अलावा यू शुड ऑब्जर्व और एनालाइज योर ईटिंग हैबिट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खा लेते हैं तो भी आपके ऊपर सुस्ती तारी हो जाती है। आप ये ऑब्जर्व करें, जब आप बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाते हैं तो आपसे हिलने भी नहीं होता। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अब बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, उसको प्रोसेस करने के लिए आपकी जितनी भी बॉडी की एनर्जी है वो उसमें जा रही है। ठीक है, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड खाना खाने के बाद, और आपको जब बहुत ज़्यादा आप खा लेते हैं तो आपको फील होता है कि आप उठ भी नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो आपका इतना ज़्यादा खाना उसको प्रोसेस करना शुरू कर देती है, उसमें सारी एनर्जी आपकी लग रही होती है और अब आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक और बहुत लो फील करते हैं। ठीक है, सो यू शुड वर्क ऑन योर ईटिंग हैबिट्स एज वेल। उसके अलावा एक और रीज़न जिसकी वजह से आपके ऊपर जो है वो सुस्ती तारी होती है वो ये है कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना मुश्किल लगता है। एक्सरसाइज करनी है, हाँ मुझे पता है करनी है, हाँ करनी है, हाँ मैंने लिखा हुआ है, मेरे प्लान में भी है, लेकिन बस मुझसे उठने नहीं हो रहा। हाँ बर्तन धोने, मुझे पता है बर्तन धोने टाइम के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, रात को देख लूँगी। लॉन्ड्री डे है आज, कोई बात नहीं, आज नहीं करते कल कर लेंगे, मुझे पता है कि ये काम मैंने करना है, लेकिन फिर भी चलो छोड़ो। ठीक है, तो इस तरह से आप बिला वजह आप डिले करते रहते हैं, क्योंकि आपको जो वो पहला कदम उठाना है ना, और जो उठना है और उठ के वो काम शुरू करना है, वो आपको मुश्किल लग रहा होता है। इसके अलावा एक और मेन रीज़न कि आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है। यू डोंट नो, यू हैव नो प्लान फॉर द डे, या आपकी लाइफ के कोई गोल नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो फिर आपने करना क्या है। ठीक है, फिर भी आपने सुस्ती तारी हो जाती है जब आपका विजन क्लियर नहीं है, आपके गोल्स क्लियर नहीं है, आपका आज का दिन प्लान नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने किस डायरेक्शन की तरफ जाना है, तो ऑब्वियसली दैट विल एंड इन लेजीनेस। तो फिर आप लेजी ही होंगे कि चलो कुछ नहीं है करने को, तो फारिग ही हूँ तो चलो बैठ ही जाती हूँ, या मोबाइल ही यूज़ कर लेता हूँ, या स्क्रीन ही यानी टीवी देख लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके कुछ टारगेट्स जो हैं या आपके गोल्स जो हैं वो आपने प्लान नहीं किए हुए, तो फिर भी आपके ऊपर लेजीनेस आ जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन या सुस्ती की एक और वजह स्ट्रेस भी होता है। जब आप बहुत ज़्यादा किसी टेंशन में होते हैं, किसी गहरी सोच में होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है या डिप्रेशन हो रहा है, तो उस केस में भी आप एक जगह बैठते हैं और सोचते ही रहते हैं, अपने ख्यालों में गुम रहते हैं, और उसमें कितने घंटों गुजर जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। सो स्ट्रेस इज़ एन अदर मेन रीज़न ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस। नाउ आई विल शेयर फ्यू टिप्स विद यू जिनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी से सुस्ती को ख़त्म कर सकती हैं या ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि आपने करनी है दैट इज़ स्लीप वेल। आपने 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। मैं अपनी प्रीवियस कई वीडियोस में इस बारे में बात कर चुकी हूँ। ये इतनी इंपॉर्टेंट आदत है कि अगर आप इस एक हैबिट को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें और इस पर काम करना शुरू करें, आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, ठीक है, बहुत से मसले आपकी ज़िंदगी के हल हो जाएंगे अगर आप इस एक हैबिट पर काम करना शुरू कर लें, दैट इज़ स्लीप वेल। आप 8 घंटे की स्लीप लें, 8 घंटे की अच्छी नींद लें, टाइम पर सोएं, सुबह टाइम पर उठें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें।
ठीक है। अगर आप टाइम से ज़्यादा सोते हैं तब भी आपको सुस्ती हो जाती है। अगर आप टाइम से कम सोते हैं, यानी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अगर आप कम सो रही हैं तो भी आप पे सुस्ती आ जाती है। तो आपने अच्छी नींद लेनी है, 8 घंटे की नींद, 7 से 8 घंटे की नींद आपने ज़रूर लेनी है, लाजमी। 8 से ज़्यादा आपने नहीं लेनी और 7 से कम आपने नहीं लेनी, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो भी आप पे सुस्ती आ जाती है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्लीप पैटर्न। उसके बाद नेक्स्ट टिप ये है दैट यू हैव टू लिमिट योर डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। अपनी डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को, यानी मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स जितनी भी हैं उनका यूज़ लिमिटेड कर दें। मैंने आपको कल अपनी टाइम मैनेजमेंट की वीडियो में भी बताया था कि अपने पूरे दिन में एक टाइम रख लें, एक स्लॉट रख लें जिसमें कि आप अपना सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन या आपने जो भी टीवी वगैरह देखना है, जो भी यूट्यूब वगैरह कुछ भी आपने यूज़ करना है, अपना स्क्रीन टाइम आप उस टाइम के लिए रख दें और दिन का 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम जितना आपने देना है वो आप एक स्लॉट रख लें और आपने उसी के अंदर जो है ना आपने ये डिजिटल मीडिया या जो स्क्रीन है ये आपने यूज़ करनी है। उसके अलावा आपने पूरे दिन अपने मोबाइल फ़ोन्स को नहीं देखना, स्क्रीन्स को नहीं देखना, इनका यूज़ जो है ना वो लिमिट कर दें। आप इस पर काम करेंगी, आपकी सुस्ती जो है ना वो 80% वैसी भाग जाएगी, क्योंकि मेनली जो रीज़न है ना आजकल सुस्ती की वो जो मोबाइल फ़ोन है जो कि हमारे हाथ में है। हम कहीं पर भी जाते हैं, बैठे हुए हैं, मोबाइल पर लगे हुए हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारा टाइम कहाँ चला गया, ठीक है। लेटे हैं, मोबाइल पर लगे हुए हैं, पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चला गया, ठीक है। तो मेन रीज़न जो आजकल सुस्ती की है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो ये जो है ना मोबाइल फ़ोन इन आवर हैंड्स ये है, तो इसका यूज़ मिनिमम कर दें। और स्पेशली मॉर्निंग में जो कि आपका प्रोडक्टिव टाइम होता है तब तो आप बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन को ना देखें। कुछ लोगों की आदत होती है सुबह उठते मोबाइल फ़ोन देख के मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं और उस पर जो है ना वो सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी को आपसे बहुत ज़रूरी कोई काम होगा तो कॉल आ जाएगी आपको, ठीक है। तो आप मॉर्निंग में कोशिश करें एटलीस्ट 2 आवर्स आप अपने फ़ोन को देखें भी ना, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड स्टेप जो कि आप फॉलो करेंगे टू ओवरकम लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट इज़ एक्सरसाइज। कीप योर सेल्फ एक्टिव। ये वो आदत है ना दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। एक दिन आप एक्सरसाइज करें और एक दिन आप एक्सरसाइज के बगैर गुजारें और आपको खुद डिफरेंस फील होगा कि जिस दिन आप एक्सरसाइज करते हैं, खुद को एक्टिव रखती हैं, उस दिन आपका जो दिन है वो बहुत एक्टिव गुजरता है, बहुत प्रोडक्टिव गुजरता है। और जिस दिन आप एक्सरसाइज नहीं करती या आप अपनी कोई भी कोई एक्टिविटी नहीं रखती, खुद को एक्टिव नहीं रखती, वो दिन आपका बहुत लेज़ी गुजरता है। तो एक्सरसाइज मस्ट है। आप मिनिमम 15 मिनट्स की वॉक कर लें। मैं आपको एक्सरसाइज ये नहीं कह रही कि बहुत ही कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज करें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें, आप सिंपल वॉक कर लें, स्टार्ट फ्रॉम 15 मिनट्स, ठीक है। इसके अलावा एक लेस्ली वॉक है जो कि मैं खुद करती हूँ मॉर्निंग में। रात को तो मैं वैसे ही वॉक करती हूँ आउटडोर, लेकिन मॉर्निंग में जो है ना मैं लेस्ली वॉक करती हूँ और वो आपको जो है वो यूट्यूब पे उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। लेस्ली वॉक होती है जो कि आप आराम से घर में इंडोर भी आप कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप आउटडोर जाके वॉक नहीं कर सकती हैं तो आप घर में उसको फॉलो कर लीजिए, लेकिन कोई ना कोई एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। एक्सरसाइज से आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा आपकी सुस्ती को दूर करने में, ठीक है। ये मैंने खुद इसको जो है वो किया है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू। इसके अलावा एक और टिप जिससे आप अपनी सुस्ती को दूर कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी ईटिंग हैबिट्स पर काम करना शुरू करें। हमें नहीं पता हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। जानवरों की तरह हम पड़े हुए हैं सुस्ती के मारे और जानवरों की तरह ही हम खाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इंसान में जो कि अशरफुल मखलूक़ात इंसान ने बनाया है उसमें और जानवर में कोई तो फ़र्क होना चाहिए। इंसान अपनी सोच को, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए अपनी ईटिंग हैबिट्स का ख्याल रखे, ठीक है। जानवरों की तरह हर टाइम मुँह चबाता ना रहे, चलाता ना रहे, जगाली ना करता रहे जैसे जानवर करते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे हमें हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि हमने अपना स्टमक पूरा खाने से भरना नहीं है, बल्कि उसका थोड़ा सा हिस्सा हमने जो है वो छोड़ना है। लाइक 1/3 जो पार्ट है अपने स्टमक का वो हमने खाली छोड़ देना है, ठीक है। तो लाइक अपने स्टमक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। एक पार्ट आप खाना खाएं, एक पार्ट आप पानी से फिल करें और एक पार्ट आप छोड़ दें, ठीक है। तो अपने स्टमक को पूरा नहीं करना, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा भर के खाना खाते हैं ना तो हम फिर वैसे ही पड़े रहते हैं, लेज़ी हो जाते हैं और हमारा कुछ उठने को और करने को दिल नहीं करता। ये तो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो अपने ईटिंग पैटर्न पर काम करना शुरू करें। ईट माइंडफुली, देख कर खाएं कि आप क्या खा रहे हैं और किस टाइम खा रहे हैं। मॉर्निंग में अगर आप उठकर जो है ना वो खजूर ले लेते हैं, जो कि हमारी सुन्नत भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ठीक है। और उससे आपकी सुस्ती दूर होती है, क्योंकि जो खजूर है ना वो एक
इंस्टेंट एनर्जी देती है आपको, ठीक है। तो सुबह उठ के आप बजाय इसके कि चाय पिएं या कॉफ़ी पिएं, आप जो है वो खजूर खाएं, क्योंकि खजूर आपको काफ़ी देर तक एनर्जी प्रोवाइड करती है, जबकि जो कैफ़ीन है लाइक चाय या कॉफ़ी की सूरत में वो आपको बस थोड़ी देर के लिए ही एनर्जाइज करेगी। सो सुबह कोशिश करें कि उठने के साथ आप खजूर खा लिया करें। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी सुस्ती को दूर करने में, अगर आपका कोई काम करने को दिल नहीं करा ना, तो आप ये स्टेप फॉलो करें कि आप अपने टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें। ब्रेक डाउन योर टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना ये टास्क रखा हुआ है कि मैंने आज अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग करनी है, अब आप अगर वो डीप क्लीनिंग करना शुरू हो जाएंगी और सारी आप उसे एक दिन में करने की कोशिश करेंगी, कबर्ड्स हैं, विंडोज़ हैं, कर्टन्स हैं, आपके सीटर्स हैं, आपका बेड है, सब कुछ अगर आप उस एक दिन में करना शुरू कर देंगी तो एट द एंड ऑफ द डे आपका वो काम कंप्लीट नहीं होगा, आप बहुत थक जाएंगी, टायर्ड हो जाएंगी और सुस्ती भी आपको हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको स्मॉलर स्टेप्स में इसको ब्रेक डाउन कर लें। लाइक आप इस तरह से आप प्लान कर लें कि एक दिन मैंने जो है वार्डरोब अपनी क्लीन कर लेनी है, एक दिन मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर लेना है, एक दिन मैंने विंडोज़ और कर्टन्स को क्लीन करना है, एक दिन मैंने अपने बेड की डीप क्लीनिंग कर लेनी है। इस तरह से आप टास्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर लें और इसको डिफरेंट डेज में डिवाइड कर दें। इस तरह से आपका टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको सुस्ती भी नहीं होगी, टायर्डनेस भी नहीं होगी, एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर टास्क इन टाइम। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टिप, सेट स्मॉलर गोल्स। अब आपने अगर एक्सरसाइज करनी है ना फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये गोल मत रखें कि आपने 30 मिनट्स की, पहले दिन ही आपने 30 मिनट्स की वॉक करनी है। नहीं, आप फर्स्ट रखें कि मैं 10 मिनट्स करूँगी जस्ट, ये 5 मिनट्स करूँगी, फिर आप 1 वीक उसको फॉलो करें, फिर नेक्स्ट वीक आप करें कि मैं 15 मिनट्स की करूँगी। इस तरह आप अपने स्मॉल गोल्स सेट करें जो अचीवेबल हों, जिनको आसानी से आप कर सकें। अगर आप पहले ही दिन 30 मिनट्स 45 मिनट्स की वॉक पर निकल जाएंगे तो आप पहले ही दिन जो है आप तंग आ जाएंगे, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तंग आ जाएंगे, तीसरे दिन आप उसको नहीं करेंगे। तो स्मॉल गोल्स अपने सेट करें। और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि जब आप स्मॉल गोल्स सेट करते हैं ना तो खुद ब खुद आपका दिल करता है कि आप इसको आगे ले जाए। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें कि मैंने आज 10 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, तो आप 10 मिनट्स की करती हैं लेकिन आपका दिल करता है कि आप और करें। जब आप एक दफ़ा से करना शुरू हो जाते हैं ना, फिर आपका दिल करता है कि आप और करें, तो फिर आप उसको टाइम को इंक्रीज़ कर सकती हैं। तो हमेशा अपने जो है ना वो गोल्स वो स्मॉल रखें जो कि अचीवेबल हों, इम्पॉसिबल ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़, जो कि पहले भी मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, सेट डेडलाइंस टू योर वर्क। अपना आपने जो भी काम करना है उसके लिए डेडलाइन रखें। ये नहीं कि हाँ मैंने इस वीक में ये काम करना तो है लेकिन कब करना है ये कोई पता नहीं, हाँ मैंने ये काम करना है लेकिन कब करना है कोई पता नहीं। डेडलाइन रखें कि मैंने आज के दिन ये ज़रूर रखना है, मैंने इस मंथ में ये काम ज़रूर कंप्लीट करना है। तो अपने काम की डेडलाइंस रखें और उसको उस टाइम पर पूरा करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, वो बहुत मैटर करता है, आपकी अपनी ज़ात और आपका एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो सुबह उठ के ख़ुद को भी, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ख़ुद को फ्रेश करें, ख़ुद को प्रेजेंटेबल बनाएं ताकि आप अपने आप को फ्रेश फील करें, रेडी फॉर द डे फील करें, और फिर आपका दिल भी करेगा काम करने को या कोई भी टास्क कंप्लीट करने को। लेकिन और इसी तरह से आप अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन करें। आपके इर्द गिर्द कि गंद पड़ा होगा, स्मेल आ रही होगी, कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है, मैस होगा हर तरफ, तो फिर आप भी जो है ना आपकी अपनी ज़ात भी मैसी होगी, आपका भी दिल नहीं करेगा कुछ भी करने को। तो अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखें, खुद को भी साफ़ सुथरा रखें ताकि आपका दिल करे काम करने को। अदरवाइज़ अगर आपकी अपनी ज़ात भी साफ़ सुथरी नहीं है, आपके टीथ ब्रश नहीं है, आपके बाल जो है वो सही से बंधे हुए नहीं है, आपके कपड़े साफ़ नहीं है, स्मेल आपसे आ रही है, ऊपर से आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो भी इतना गंदा है, तो खुद सोचें फिर आप पड़े ही रहेंगे जानवर की तरह, क्योंकि जानवर जैसा माहौल है आपके इर्द गिर्द, ठीक है। जानवर भी अपनी सफाई का ख्याल नहीं करते और ना ही वो अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखते हैं, तो वही एग्जांपल सेम आपकी होगी। तो फिर आपकी भी जो लाइफ है वो विदाउट एनी गोल, जैसे जानवर की लाइफ होती है वैसी होगी, और जैसे जानवर पड़े होते हैं एक जगह और सोए होते हैं, ना उठने का टाइम ना सोने का टाइम, वैसे ही लाइफ, सॉरी टू से अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो वैसे ही लाइफ आपकी भी होगी, ठीक है। तो आप अपने आप को भी मेंटेन रखें, अपने आप को भी जो है अप टू डेट रखें, क्लीन रखें, टाइडी रखें, और अपने एनवायरनमेंट को भी साफ़ सुथरा रखें ताकि आपका भी दिल करे, आपको अच्छा महसूस हो। जब आपको अंदर से अच्छा महसूस होता है तो आपका दिल भी करता है उठने को, काम करने को, ठीक है। तो फिर आप अपने आप को भी साफ़ रखें और अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखें। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टिप है जिससे आपकी सुस्ती जो है वो दूर करने में आपको हेल्प मिलेगी, वो ये है कि ट्राई टू टेक द फर्स्ट स्टेप।
फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट, लेकिन जब आप पहला स्टेप ले लेते हैं आगे की मंजिल आसान हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका दिल नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने को, मेरे साथ भी अक्सर ऐसे होता है, मेरा दिल नहीं करता मोस्टली मेरे साथ जो है ना, रात को जब मैं वॉक करती हूँ 30 मिनट्स की, तब मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं कहती हूँ यार अब मैंने फिर इतनी तेज़ वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक में करती हूँ और बहुत ज़्यादा मेरी जो है ना फिर वो स्वेटिंग होती है, तो मेरे जहन में आता है कि अब 30 मिनट्स जो है मुझे इतनी स्वेटिंग होगी और इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट फिर मैं अपने माइंड में ये रख लेती हूँ कि कोई बात नहीं, मैं 30 मिनट्स वॉक करूँगी, बेशक मैं तेज़ वॉक नहीं करूँगी, ब्रिस्क वॉक में नहीं करूँगी, मैं आराम से बेशक चलती रहूँ, लेकिन 30 मिनट्स अपने कंप्लीट करूँगी। मैं चहलकदमी कर लूँगी, आहिस्ता चल लूँगी, लेकिन मैं अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखूँगी 30 मिनट्स में। और आप बिलीव करें, जब मैं वो स्टार्ट करती हूँ तो 30 मिनट्स में अपने कंप्लीट करती हूँ, ब्रिस्क वॉक करती हूँ, सही तेज़ वाली, क्योंकि फर्स्ट स्टेप लेना मुश्किल होता है। जब आप वो ले लेते हैं ना तो फिर आपका रेस्ट ऑफ द वर्क आपका ईजी हो जाता है। इसी तरह से अगर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि घर के काम अगर आपने करने हैं तो आप जैसे किचन है आपने वो सेट करना है, साफ़ करना है, रात को अपने किचन को क्लीन करके सोना है। अब बर्तन पड़े हैं, अब आप कहते हैं मैं अच्छा चलो मैं ना, मेरा दिल नहीं करा, लेकिन मैं ना जल्दी से, अब बर्तन ही है जो मतलब मेन चीज़ है, तो मैं जल्दी से धो के जो है ना अपना काम फिनिश कर लेती हूँ। लेकिन जब आप वो धोती हैं, फर्स्ट स्टेप लेती हैं, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता शेल्फ क्लीन कर लेते हैं, स्टोव अपना क्लीन कर लेते हैं, किचन को अच्छे से जो है ना क्लीन करके जो भी आपके टास्क है वो आप आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। आप कोशिश करें कि वो आप अगर नहीं भी आपका दिल कर रहा ना, तो ऑलवेज टेक द फर्स्ट स्टेप ले लें, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्क विल बी इजी फॉर यू। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई पर्पस बनाएं, कोई ना कोई गोल रखें अपनी ज़िंदगी का। जैसे डेली लाइफ भी अगर आप है, तो मैंने पहले भी बात कर चुकी हूँ कि अपनी टू डू लिस्ट बनाएं, अपने दिन को प्लान करें। इसी तरह से अपनी लाइफ का भी कोई गोल रखें, अपनी लाइफ का कोई टारगेट रखें। अगर आपकी लाइफ में एक टारगेट या एक गोल आपका अचीव हो गया है तो दूसरा गोल सेट कर लें, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में या लाइक फॉर एग्जाम्पल कैरियर वाइज कोई गोल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नई स्किल्स सीखने का गोल भी रख सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गिटार प्ले करने का शौक है, तो मेरा एक ये गोल है कि मैंने नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में गिटार जो है वो प्ले करना है मैंने। फिर मुझे पेंटिंग का भी अब शौक हो रहा है, क्योंकि विद टाइम आपके इंटरेस्ट भी चेंज होते हैं और आप विद टाइम नई नई चीज़ें सीखते चले जाते हैं। लर्निंग नेवर स्टॉप्स, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है नई स्किल्स सीखने का अपना गोल रख सकते हैं, कुछ नया सीखें, कुछ नया करें जिससे आपकी ज़िंदगी में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है। एक तरह की जो मोनोटोनस लाइफ है, एक ही तरह की लाइफ है, तो उससे भी आप समटाइम्स बोर हो जाते हैं और सुस्ती हो जाती है। तो लाइफ में कुछ ना कुछ नया करते रहें। एक गोल अचीव हो गया है, दूसरा गोल आप जो है सेट कर लें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अगर अपनी सुस्ती दूर करनी है तो आप मोटिवेशनल वीडियो सुना करें, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना करें, मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा करें, उनको पढ़ा करें, इंस्पायरेशनल स्टोरीज पढ़ें, इंस्पायरिंग वीडियोस देखा करें। बिला वजह के वीडियोस पे व्लॉग्स और इस तरह के जो है ना फैमिली व्लॉग्स और डेली व्लॉग्स वो मत देखा करें। वो चीज़ें सुने जिनसे आपको मोटिवेशन मिले, वो चीज़ें देखें। जैसे समटाइम्स जो है वो कुछ ऐसे इंटरनेशनल व्लॉगर्स हैं जिनकी मैं वीडियो देखती हूँ, जिसमें वो साइलेंट वीडियोस होती हैं, दे आर जस्ट क्लीनिंग देयर होम। उनको देख के आपको जो मोटिवेशन मिलती है और आप उठ के क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से मोटिवेशनल वीडियोस सुने, देखें, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने जिनको सुन के आपको जो है ना वो मोटिवेशन मिले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आप को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, उससे भी आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। पानी पिएं भी और उससे अपना फेस भी धोएं, ठीक है। वैसे भी हम तो दिन में जो है 5 बार नमाज पढ़ते हैं बीइंग अ मुस्लिम, तो उससे हम बार बार जब फेस धोते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली हमारी सुस्ती दूर हो जाती है और हो भी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये थे जी फ्यू पॉइंट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं रिगार्डिंग सुस्ती, लेजीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन। उम्मीद है आपको इससे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। इसके अलावा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का हैंडल शेयर कर देती हूँ, मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको किसी भी लाइफ के किसी भी मैटर में आपको अगर गाइडलाइन चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए भी आप मुझे वहाँ पर DM कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।